दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दी ऑफिसर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है आनंद कौशल। आप सभी जानते हैं कि हम लोग इस 15 मिनट में करीब 30 सवालों को देखेंगे जो आपकी एईडीओ परीक्षा के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होने वाला है। इसके माध्यम से हम इसके रिवीजन को करते हैं, लेकिन अगर आपको इसके डिटेल्ड सॉल्यूशन चाहिए तो रोज हमें IAS बाय दी ऑफिसर्स एकेडमी पे रोज सुबह 11 बजे मिलिए, हम वहां पे आपको मिलते हैं। चलिए अब सवालों को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो हमारा पहला सवाल है वो सवाल क्या है, संविधान में हमारे देश का उल्लेख किस नाम से किया गया है? जल्दी से आपको बताना है किस नाम से किया गया। भारत और भारत मतलब इंडिया दैट इज भारत, केवल भारत, हिंदुस्तान और भारत, और भारत हिंदुस्तान और भारत किस नाम से किया गया है? अगर आप संविधान के अनुच्छेद 1 में देखेंगे तो आपको इस नामों की बात मिलेगी। क्या है मेरे भाई? इंडिया दैट इज भारत, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमें समझना है। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? गणतंत्र, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौमिक, संप्रभु। संप्रभु, समाजवादी, लोकतांत्रिक, पीपल्स, धर्मनिरपेक्ष, गणराज्य। संप्रभु, समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणराज्य। संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। तो ये बताना है कि क्या है जो इसका आंसर सही है। जल्दी से आपको बताना है। तो इसका आंसर सही है संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से क्या सही है? हमारे संविधान में सामाजिक समानता की गारंटी है। हमारे देश में पहले से ही सामाजिक समानता मौजूद है। हमारे संविधान में सामाजिक समानता की गारंटी है। उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या सही है? तो हमारे देश में पहले से ही सामाजिक समानता मौजूद है, इसके बारे में बातचीत की गई है। ठीक है, क्या है? हमारे देश में पहले से ही सामाजिक समानता जो है वो निम्न में से कौन सा सही? इस प्रश्न को एक बार और देख लेते हैं। हमारे संविधान में सामाजिक समानता की गारंटी है। हमारे देश में पहले से ही सामाजिक समानता मौजूद है। हमारे संविधान में सामाजिक समानता की गारंटी है। ठीक है, देखिए इसमें हमारा जो संविधान है उसमें सीधी सी बात कही गई कि हमारे संविधान में सामाजिक समानता की गारंटी है, मतलब वहां दिया गया है अनुच्छेद 14 के माध्यम से विधि के समक्ष क्षमता या विधि के समान संरक्षण के माध्यम से ये बातें कही गई है। 26/1/1950 को संविधान के लागू होने पर भारतीय गणराज्य की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? एक लोकतांत्रिक गणराज्य, एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, एक संप्रभु धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, एक संप्रभु समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। तो समाजवादी तो नहीं था, क्योंकि आप जानते हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये बातें करी गई हैं। तो क्या है? एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य था, क्योंकि ये तो इंदिरा गांधी के समय समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, जिसे आप पंथ निरपेक्ष कहते हैं, ये जोड़ा गया है। नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, 9th शेड्यूल, निदेशक सिद्धांत। Which of the following describe India as a secular state? कौन डिस्क्राइब करता है मेरे भाई? मौलिक, आप देखिए इंदिरा गांधी की सरकार थी, 42वां संविधान संशोधन लाया गया था, उससे प्रस्तावना में हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और राष्ट्रीय अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए, जो कि है संविधान की प्रस्तावना में। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 1975 में शामिल नहीं किया गया था? बंधुत्व, संप्रभु, समानता, ईमानदारी। कौन सा है जो उस समय 1975 में शामिल नहीं किया गया था? जल्दी से बताना है। क्या है मेरे भाई? जल्दी से इसका सही आंसर बताना है। तो हमारे यहाँ देखिए ईमानदारी जैसे शब्द, एक तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इस बात को ध्यान रखना है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन कब है? तो 1976 में हुआ था। ठीक है, 1976 में हुआ था, इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। किसके रूप में घोषित किया गया है? इन व्हाट फॉर्म्स आर इंडिया बीन डिक्लेयर्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो क्या होगा इसका आंसर? सी इसका सही आंसर होगा, एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में। समाजवादी शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 32वां, 42वां, 44वां, 74वां।
तो समाजवाद हमारे मूल संविधान में नहीं था, इंदिरा गांधी की सरकार थी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इस बात का आप लोग भली भांति रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द किसके द्वारा सम्मिलित किए गए? 41वां, 42वां, 43वां, 44वां संविधान संशोधन। द वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वेर इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कब जोड़ा गया? 41वां, 42वां, 43वां, 44वां। तो हम सभी जानते हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया। एक सूचना है आप सबों के लिए कि बीपीएससी एईडीओ सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का जो टारगेट बैच है, जिसका माध्यम हिंदी है, इसमें ये हमारे यहाँ जो बैच लॉन्च है मात्र 999 रुपए में है। इसमें आपको मिलता है लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स, चैप्टर वाइज एमसीक्यू टेस्ट, बोर्ड पीडीएफ, 0 लेवल से पढ़ाया जाएगा, विषय विशेषज्ञों द्वारा कक्षाएं होंगी, लैंग्वेज का पेपर पढ़ाएंगे हम आपको, जनरल स्टडीज, मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाएंगे। बिहार के सबसे बड़ी अनुभवी शिक्षकों की टीम है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द डाला गया। 25वां संविधान संशोधन, 42वां, 44वां, 52वां किसके द्वारा डाला गया मेरे भाई? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा। इंडिया इज अ रिपब्लिक, यानी यह सभी मामलों में अंतिम अधिकार वाले लोग हैं। भारत में सरकार की कोई संसदीय प्रणाली नहीं है, भारत में कोई वंशानुगत शासन नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। इंडिया इज रिपब्लिक का जो सही अर्थ निकल सकता है ये आप हमें बताइए, क्या होगा इसका सही आंसर? तो देखिए सीधी सी बात है, भारत में कोई वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में आम आदमी भी सत्ता के शीर्ष पर पहुंच सकता है। जैसे अभी उदाहरण आपने देखा होगा, भारत के जो अभी मुख्य न्यायाधीश हैं बी.आर. गवई, वो दलित जाति से आते हैं, द्रौपदी मुर्मू। तो इन सारे लोग भारत के सबसे सर्वोच्च पदों पे आसीन हुए। इसका मतलब है भारत के संविधान में ये नहीं लिखा गया कि जो वंशानुगत लोग हैं वही सिर्फ शासन में रहेंगे। ऐसी किसी भी बात के बारे में हमारे संविधान ने नहीं कहा है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत के पास लोगों की संप्रभुता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना शब्दों से शुरू होती है। लोकतांत्रिक भारत, लोगों के गणराज्य, लोगों का लोकतंत्र, हम भारत के लोग। कहां से स्टार्ट होता है? हम भारत के लोग। सर ये पता है हम भारत के लोग हमने कहां से लिया है? तो अमेरिका से लिया है। कहां से लिया है हमने? तो अमेरिका से लिया है मेरे भाई। ठीक है, कहां से लिया है? तो अमेरिका से लिया। नेक्स्ट सवाल है, भारत के संविधान में हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है? निदेशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, नागरिकता, संविधान की प्रस्तावना। वेयर इज द टर्म विद द पीपल ऑफ इंडिया यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ये कहाँ प्रयोग किया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, सभी व्यक्ति पूर्ण रूप से समान रूप से मानव है, इस सिद्धांत को कहा जाता है? सार्वभौमिकता, समग्रता, समाजवाद, अंतःक्रियावाद। बड़ा अच्छा सवाल है। सभी व्यक्ति पूर्ण रूप से और समान रूप से मानव है, इस सिद्धांत को कहा जाता है सार्वभौमिकता, जिससे यूनिवर्सलिटी कहते हैं। एक सूचना और भी आपको, हमारा संस्थान आपके चैनल पे बहुत सारे 15 मिनट के शो लेके आ रहा है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन इसके साथ आपके लिए एक सूचना है कि हमारे संस्थान में जब भी इस विषय का डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको करना हो, क्योंकि जैसे मैं आपको पॉलिटिक्स 15 मिनट के शो को ले रहा हूं, मेरी क्लासेस आईएएस पीसीएस बाय द ऑफिसर्स एकेडमी पे रोज सुबह के 9 बजे, रोज सुबह के 11 बजे होती है। द ऑफिसर्स एकेडमी के 2.0 चैनल पे रोज सुबह शाम के 5 बजे होती है। तो आप इन 3 समय पे हम पे वहां आके मिल सकते हैं। अगर कहीं कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, किसी सवाल को लेके कंफ्यूजन उत्पन्न हो रहा, क्योंकि देखिए यहाँ हमारी सीमाएं हैं, हम 15-10 मिनट में ही आपको बहुत सारे सवाल कराते हैं, इसलिए हमारे साथ यहाँ पे सीमाएं हैं, इसलिए इस बात को आपको समझना है। ठीक है, तो वहां पे आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। निम्नलिखित में कौन भारत में सेक्युलर शब्द की सही अभिव्यक्ति है? भारत में कोई धर्म नहीं है, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता है। धर्म का पालन एक व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि भारत में राज्य का कोई
धर्म नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, संप्रभु, लोक कल्याण। जल्दी से इसका आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्या है? तो लोक कल्याण। क्या है मेरे भाई? लोक कल्याण है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी स्वतंत्रता भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विश्वास, आर्थिक स्वतंत्रता, जिसके बारे में हमारा प्रियम्बल, हमारी प्रस्तावना इसकी गवाही नहीं देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो क्या है मेरे भाई? आर्थिक स्वतंत्रता। क्या है? तो आर्थिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 1950 में संविधान के प्रवर्तन पे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना का हिस्सा नहीं थे। उपर्युक्त शब्दों को 1977 में संशोधन द्वारा डाला गया। उपर्युक्त शब्दों को 1985 में संशोधन द्वारा ये दो शब्द प्रस्तावना का हिस्सा नहीं थे। ये आपको बताना है क्या इसका सही आंसर होगा। जल्दी से आपको बताना है, क्विक फास्ट। इसका आंसर आप दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्या होगा इसका सही आंसर? 1950 में संविधान के प्रवर्तन पे समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना का हिस्सा नहीं थे। ये बाद में हमारे यहाँ जोड़ा गया। आपके लिए सूचना है, हमारा संस्थान आपके लिए बीपीएससी एईडीओ की परीक्षाएं बैच लेके आ रहा है, जिसमें हम आपको देते हैं लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स, चैप्टर वाइज एमसीक्यू टेस्ट, 0 लेवल से पढ़ाया जाएगा। बोर्ड पीडीएफ विषय विशेषज्ञों के द्वारा कक्षाएं होंगी। मात्र 999 रुपए में ये बैच आपको मिलेगा। भारतीय संविधान के किस भाग का संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया? मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसके बारे में? प्रस्तावना। क्योंकि देखिए, सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने कहा संविधान सभा में कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। क्या है? प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। निम्नलिखित में किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को एक संप्रभु लोकतांत्रिक राज्य की कुंडली बताया? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर, के.एम. मुंशी। किसने कहा मेरे भाई? तो ये के.एम. मुंशी ने कहा। किसने कहा? के.एम. मुंशी ने कहा, जो राजनीतिक इतिहासकार थे। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय, मोहम्मद अली जिन्ना। किसने कहा मेरे भाई? तो बी आर अम्बेडकर ने कहा। ठीक है। निम्नलिखित में किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? भारत संघ मामले में बनारसी दास बनाम यूपी राज, बोमई बनाम मलक सिंह बनाम पंजाब राज्य। किसमें कहा गया कि प्रस्तावना हिस्सा नहीं है? तो बोमई केस में कहा गया। ठीक है। निम्नलिखित में किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माना? बेरुवारी केस, ए.के. गोपालन, प्रिवी पर्स केस, केशवानंद भारती केस। तो किसमें मेरे भाई माना? तो केशवानंद भारती केस, जो कि भारत के राजनीतिक इतिहास के लिए एक हिस्टोरिकल मोमेंट था। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान के उद्देश्यों में एक के रूप में आर्थिक न्याय प्रदान किया गया है। प्रस्तावना मौलिक अधिकार, प्रस्तावना राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या है मेरे भाई? प्रस्तावना में और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। अंतिम सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्शों उद्देश्यों को आगे विस्तार से बताया गया है। मौलिक अधिकार पे राजनीति निर्देशक सिद्धांत, राजनीति निर्देशक मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य संविधान के समाचार में। ये आपको बताना है किसमें कहा गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, मौलिक अधिकार में, मौलिक कर्तव्यों के निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में ये बातें बताई गई है। मेरे ख्याल से 15 मिनट में हमने बहुत सारे सवालों को किया, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है। इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। धन्यवाद।